दिस इज़ द लास्ट होमवर्क फ्रॉम algebraic आइडेंटिटीज़ एंड फैक्टराइजेशन चैप्टर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, आई डोंट रिमेंबर मैंने पिछली बार कवर किया था कि नहीं, तो फिर भी एक बार कवर कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब के फॉर्म में है। तो ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में, तो ये माइनस साइन को अंदर ढकेल दो पहले तो यू गेट 0.2 का होल क्यूब प्लस माइनस साइन को अंदर डालो 0.3 और दरवाज़ा बंद कर दो। ये आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है, ठीक है ना। माइनस साइन को अंदर डाल दो और दरवाज़ा बंद कर दो। तो दिस इज़ रिजेंबलिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, वेयर ए का वैल्यू इज़ 0.2, बी का वैल्यू इज़ माइनस 0.3 और सी का वैल्यू इज़ 0.1। तो अपने को सिर्फ ये चेक करना है कि ए प्लस बी प्लस सी लगे तो यहाँ पे ऐसा लिख देना, चेकिंग ए प्लस बी प्लस सी। हाँ जी, कितना हो गया 0.2 माइनस 0.3 प्लस 0.1, मतलब ऐड ही किया है बट प्लस माइनस माइनस हो गया। 0.2 प्लस 0.1 विल बी 0.3 माइनस 0.3, दोनों कैंसिल, आंसर 0। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर एज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। दैट मीन्स 0.2 का होल क्यूब प्लस माइनस 0.3 का होल क्यूब प्लस 0.1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। ए का वैल्यू 0.2, बी का वैल्यू माइनस 0.3 एंड सी का वैल्यू 0.1। अब इन सब को मल्टीप्लाई करोगे अगर आप तो आंसर आएगा माइनस 0.018। तो एक्चुअली इट्स सिंपल। बहुत सारे बच्चे ना ये पॉइंट में ही गड़बड़ कर देते हैं। तो दिमाग ये लगाना है कि पहले इमेजिन करो कि पॉइंट है ही नहीं, मतलब इट इज़ एज गुड एज मल्टीप्लाइंग 3, 2, 3 एंड 1। लुक 3, 0.2, 0.3, 0.1, तो मैंने वो निकाल दी। तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। अब कितने पॉइंट है गिनो, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, मतलब डेसिमल के बाद इधर एक डिजिट एक डिजिट एक डिजिट, तो 3 डिजिट के बाद में अपने को लगाना है। तो 3 डिजिट के बाद का मतलब हुआ, ये देखो अभी पॉइंट यहाँ पे है ना, 18.0 है, 1 2 3, जहाँ पे ये रुकता है वहाँ पे पॉइंट रहता है, उसके बाजू में 0, और ये जो टोक है वहाँ पे एक और 0 आ जाएगा, राइट। तो अब अपना नंबर बन गया 0.018 एंड दैट इज़ योर आंसर। अब जो ये ना बहुत वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड देयर इज समथिंग गिवन टू यू ऑल्सो, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 6। दिस है x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 6, मतलब इसका कुछ ना कुछ गहरा यूज़ होगा, है ना, फालतू में नहीं देते कभी भी वो। सो ओके बच्चों, ये है अपना अगला क्वेश्चन, पेज नंबर 117, एग्जाम्पल नंबर 24। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। पहली चीज़ तो ना ये दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, एक्स क्यू माइनस 8 वाई क्यू माइनस 36 एक्स वाई माइनस 216, और ऐसा दिया है वेयर एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 6। तो इसका भी कुछ ना कुछ गहरा यूज़ होगा ही। तो डिड यू नोटिस एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब, ये दोनों परफेक्ट क्यूब है, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक परफेक्ट क्यूब है, तो इसको इसके बगल में लिखना चाहिए 336 xy। तो ये क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज एक्स का क्यूब, ये जो माइनस साइन है इसको अंदर ढकेल दो, और 8 इज़ ऑल्सो परफेक्ट क्यूब, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 का ऑफकोर्स 2y क्यूब। देखा ना, 2 का क्यूब इज़ 8, y का क्यूब इज़ y क्यूब, और ये माइनस साइन का क्यूब ऑफकोर्स माइनस बन जाएगा, प्लस वापस से माइनस साइन अंदर ढकेल दो, और ये जो 2166 का क्यूब है तो माइनस 6 का होल क्यूब हो गया। तो ये मेरे को दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जैसा। इसके आगे क्या आना चाहिए, माइनस 3abc। अगर आप लोग को याद नहीं आ रहा है, मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो माइनस तक तो ठीक है, माइनस तक तो ठीक है, 3abc। तो ए की जगह पे बैठ जाएगा x, बी की जगह पे माइनस 2y, और सी की जगह पे माइनस 6। आप लोग चेक कर लेना, यही मिलेगा आपको, देखना माइनस 36 xy। देखो माइनस माइनस तो बन गए प्लस, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 x इंटू वाई। मतलब ये एक्सप्रेशन को अब अपन लोगों ने इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो ये बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो इसका आंसर क्या रहता है बच्चा लोग, इसका आंसर रहता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो इसी फॉर्म में इसको लिख देते हैं, दिस विल बी a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, तो x इंटू माइनस टू वाई विच इज़ माइनस टू एक्स वाई, तो ये प्लस बना देगा, प्लस टू एक्स वाई माइनस बी सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y आएगा, प्लस 12y, क्योंकि माइनस माइनस विल बिकम प्लस, दिस इंटू दिस, माइनस ए सी, दिस इंटू दिस, तो x इंटू माइनस सिक्स इज माइनस सिक्स एक्स, तो वो माइनस ये प्लस बना देगा, ठीक है। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखो, बहुत मज़ेदार चीज़ है इस क्वेश्चन का जो सीक्रेट है, x का वैल्यू 2y प्लस सिक्स है, तो ये जो x है अगर मैंने इसकी जगह पे 2y प्लस सिक्स लिखा, ये देख लें x की जगह पे 2y प्लस सिक्स, बाकी का एक्सप्रेशन एज इट इज़ है, बाकी कुछ नहीं किया मैंने, देख माइनस 2y माइनस सिक्स एज इट इज़, और ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज़, तो यहाँ पे देखो माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल, प्लस सिक्स माइनस सिक्स कैंसिल, तो ये हो गया 0 इंटू ये पूरा ब्रैकेट, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर वगैरह वगैरह, 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम 0, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसका फाइनल आंसर इज 0, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन गिवन डेटा। आई डोंट नो बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने हॉट्स के वीडियो में क्यों डाल दिया, बिकॉज इट इज सच अ सिंपल क्वेश्चन। इट इज़ गिवन दैट 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 11, x इंटू वाई इज 12, अपने को 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब ढूंढना है। मेरे को तो क्लियर दिखाई दे रहा है, तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि 2 का क्यूब, अरे ये क्या लिख दिया बच्चों, वी हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल्स टू, एक मिनट, इट इज, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब, फाइंड वैल्यू, ओहो डायरेक्ट लिख देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब, इसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो वो तो यार क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x क्यूब, 2 का क्यूब 8 है और y का क्यूब y क्यूब, तो ये जो आपको दिया है ना 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 11, ऑब्वियसली वी शुड क्यूब बोथ द साइड्स, तो आपको मिलेगा a माइनस बी का होल क्यूब, ओके, तो आपको मिलेगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, और 11 का क्यूब हो जाएगा 1331, तो इधर आ गया 3x, इधर भी आ गया 3x, इधर आ गया 2y, इधर आ गया 3x, इधर आ गया 2y, इधर भी आ गया 2y, तो ये देखो दिस विल बी 27x क्यूब माइनस 3 इंटू, 3 का स्क्वायर इज 9x स्क्वायर इंटू 2y प्लस 3 इंटू 3x एज इट इज़, 2y का होल क्यूब विल बी 4y स्क्वायर, आई मीन 2y का होल स्क्वायर विल बी 4y स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब इज 8y क्यूब इज इक्वल्स टू 1331। ओके, अब मज़ा आने वाली है। अब अगर तुम लोग देखो तो 27x क्यूब माइनस 3 9 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54 x स्क्वायर वाई, प्लस इधर देखो 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 8y क्यूब इज इक्वल्स टू 1331। तो ये यहाँ पे आ गया, ये प्लस बन गया, और इन दोनों का एडिशन इज दिस, तो 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब का वैल्यू इज दिस। तो मेरा तो सजेशन है, फालतू में मैंने इसको लंबा कर दिया, अगर तुम लोग ना इसको इस फॉर्मूले से रीट्राई करो, तुम लोगों को ये वाले सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली इसी स्टेप पे पहुँचोगे आप लोग, करके देखो जम जाएगा। बच्चों अब अगला क्वेश्चन जो है पेज नंबर 119 क्वेश्चन नंबर 36 का सेकेंड पार्ट, इसमें भी सेम ही करना है। देखो a माइनस बी इज़ गिवन, राइट, और अपने को a क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए। अगेन आई डोंट नो मैं इसको क्यों ले रहा हूँ हॉट्स वाले वीडियो में, विल क्यूब बोथ द साइड्स ना, क्योंकि अपने को a का क्यूब चाहिए, b का क्यूब चाहिए, जस्ट क्यूब बोथ द साइड्स, आगे काम हो जाएगा, बहुत ईजी है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये जो तुम लोग को दिख रहा है ना, ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब इसमें आप लोगों को ना, और नीचे भी वही हो रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप लोग चेक करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। तो लेट्स चेक इन द न्यूमरेटर फर्स्ट एंड देन डिनोमिनेटर। तो a इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी।
तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर 0 आ गया। तो एक बात तो पक्की कि एज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल टू 3ab आई होप ये मेरे को डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। ए की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सी की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 0, देयरफॉर ये जो न्यूमरेटर है पूरा का पूरा विल बिकम 3abc। ठीक है, अब लेट्स चेक द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर अगर आप लोग देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो ये ए का काम कर रहा है, ये बी का, ये सी का, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल। अरे वाह, ये भी 0 आ रहा है, मतलब ये भी विल बी इक्वल्स टू 3abc। तो ए की वैल्यू मतलब ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, तो न्यूमरेटर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बिकॉज दिस वॉज इक्वल टू 0, न्यूमरेटर इज दिस। ओके, और बिकॉज डिनोमिनेटर इज ऑल्सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो डिनोमिनेटर इज दिस। तो अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर ले लेते हैं, वही तो करना है। तो जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू हो गई 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई 3a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो ये 3 तो कैंसिल हो गया। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे ये तो है ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज बी प्लस सी, बी माइनस सी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज सी माइनस ए, सी प्लस ए, और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो ए माइनस बी कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो मैदान में क्या बचा, अपने को मिला ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, और यही अपने को प्रूफ करना था। तो आई होप सब लोगों को बात पल्ले पड़ी। न्यूमरेटर की वैल्यू ये थी, डिनोमिनेटर की ये थी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये आ गया, खत्म। तो बच्चों ये ना ग्रुपिंग करके सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, पेज नंबर 120 फॉर एग्जाम्पल 50। तो यहाँ से एज यू कैन सी यू कैन टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा 3x माइनस 1, और ये वाला जो पार्ट है ना इसमें से -1 कॉमन ले लो या माइनस साइन कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 3x माइनस 1। ये देखना 1 कॉमन लिया आप लोगों ने, तो मतलब कुछ भी कॉमन नहीं निकला। और बिकॉज माइनस साइन कॉमन लिया हुआ है, अंदर के साइन उल्टे, तो -3x बन गया +3x, और +1 बन गया -1। फिर से ये कॉमन आ गया, तो अपने को मिला 3x माइनस 1, और बाकी क्या बचा फिर, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 3x माइनस 1 गया ना, तो यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस साइन एज इट इज़, 1 और 3x माइनस 1 से 3x माइनस 1 बाहर गया और 1 बच गया। अब इसको और भी फोड़ सकते हैं, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अपन 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सिंपल। ठीक है, इंटरेस्टिंग वंस अगेन। तो बच्चों ये वाला जो पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, दिस विल बी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, ए बी का मतलब समझ में आ गया ना, दिस इंटू दिस, तो एक्स इंटू 1/x प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। आई होप सब लोग बात पल्ले पड़ रही है। एक्स का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब, एक्स ब्रैकेट क्यूब, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में, ए की जगह पे एक्स बैठा हुआ है, बी की जगह पे 1 अपॉन एक्स बैठा हुआ है, या फिर इसको बेस्ट वे ऐसा लिख लो, ब्रैकेट होल क्यूब, 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट होल क्यूब। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ना ये जो है ना -2x प्लस 2/x, इसमें से टेक -2 कॉमन, तो -2 कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन उल्टे हो जाएंगे, तो -2x में से 2 गया, प्लस माइनस साइन भी गया, तो 2 बाहर निकल गया, तो सिर्फ -x बचा था, -x, और बिकॉज माइनस साइन कॉमन लिया, अंदर के साइन उल्टे, तो -x विल बिकम +x, और ये 2 बाहर निकल गया, एंड बिकॉज माइनस साइन कॉमन लिया, ये प्लस विल बिकम माइनस, और नीचे का x एज इट इज़, सिर्फ 2 बाहर निकलेगा ना, x तो एज इट इज़ रहेगा। आई होप सब लोगों ने बात देखी अच्छे से। हेलो हेलो हेलो, ये देखो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे से ये जो पार्ट है इसमें से -2 कॉमन ले लिया अपन ने, तो ये बचा, तो x माइनस 1/x, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और -2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स,
अब एक काम करो, ये जो x माइनस वन अपॉन एक्स है इसको कॉमन ले लो, तो x माइनस वन अपॉन एक्स कॉमन, तो यहाँ पे दो लोग थे, अंदर देखो क्या बचेगा, यहाँ पे दो लोग थे, x माइनस वन अपॉन एक्स कॉमन लिया, ये वाला पार्ट बच जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, ये बचा, माइनस ये 2 और x माइनस वन अपॉन एक्स थे, तो मैंने क्या किया, x माइनस वन अपॉन एक्स कॉमन ले लिया, 2 बच गया अंदर, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, दिस इंटू दिस ब्रैकेट, खत्म। तो इसमें सिर्फ माइनस साइन का थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, पेज नंबर 127 का एग्जाम्पल 61, यार ये तो अपने क्लास में भी लिया हुआ है, x टू द पावर 4 दिया हुआ है और x क्यूब निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट x प्लस वन बाय एक्स। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले तो x टू द पावर 4 का फॉर्मूला लगाओ, आई मीन x टू द पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 4 क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसकी वैल्यू दी हुई है, राइट, इसमें से आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, वंस यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, उसमें से यू विल फाइंड आउट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। एक बार ये मिल गया तो इसको सिर्फ क्यूबिंग बोथ द साइड्स कर दो, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब मिल जाएगा। मैं जानबूझ के ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपने किया हुआ है क्लास में, ठीक है।